Our next topic is practical application of heating effect of electric current. Practical. Where do we use heating effect of electric current, in which equipment? So in our book we are given two examples. Practical application of heating effect of electric current. Heating effect of electric current. So heating effect is useful in various equipment such as electric iron, electric toaster, electric heater. Okay, so these are various devices in which we use heating effect of electric current. ये ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पे करंट के जरिए से हीट प्रोड्यूस करना सबसे पहला प्रायोरिटी है, करंट को रोकना पहला प्रायोरिटी है, सही, तो ही वो अपना फंक्शन फुलफिल कर पाएंगे. अगर आयरन है वो अगर गर्म नहीं होगा तो वो कपड़े प्रेस नहीं कर पाएगा. सो इन आवर फर्स्ट बुक द फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. वी आर गिवन ए फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके, सो द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, the filament of the bulb is made up of tungsten. किसका बना है? is made up of tungsten. These filament have very high melting point. इसका melting point बहुत ज़्यादा होता है. बहुत गर्म होगा ना तो ये पिघलेगा, वरना नहीं पिघलेगा. Very high melting point. That is 3380 डिग्री सेल्सियस. इतना सारा मेल्टिंग पॉइंट है, सही है, इतने डिग्री पे वो पिघलेगा. दिस टंगस्टन ऐसे प्रॉपर्टी है, टंगस्टन के पास प्रॉपर्टी होता है. दिस टंगस्टन ऐसे प्रॉपर्टी, एज सून एज इट गेट हीटेड, जैसे ये गर्म होता है ना, एज सून एज इट गेट हीटेड, जैसे ये गर्म होता है ना तो ये क्या करने लगता है? इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लाइट. इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लाइट, लाइट फेंकने लगता है. इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लाइट. तो इसको जो करंट देते हैं ना, तो ज़्यादातर जो एनर्जी होता है ना करंट का, वो किस में फॉर्म में यूज़ होता है? इसको हीट करने में, फिलामेंट को गर्म करने में. जैसे ही फिलामेंट गर्म होगा ना, जैसे ही फिलामेंट गर्म होगा ना तो वो लाइट देने लगेगा. क्या देने लगेगा? लाइट. टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट का लाइफ बढ़ाने के लिए, वो मेटल है तो अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. वी ऐड टू इनएक्टिव गैस, तो हम दो गैस डालते हैं, नाइट्रोजन एंड आर्गन, फॉर प्रोलोंग लाइफ, फॉर प्रोलोंग लाइफ ऑफ फिलामेंट. फिलामेंट ज़्यादा समय के लिए चले ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दो गैस डालते हैं, नाइट्रोजन, और बल्ब में ये गैस भरते हैं, सही है, ताकि बल्ब का लाइफ ज़्यादा अच्छे तरीके से बीते. सेकंड एग्जांपल हमारी बुक में जो दिया है वो एक सेफ्टी इक्विपमेंट है, वो एक सेफ्टी इक्विपमेंट है और उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज़. सेफ्टी इक्विपमेंट, इट इज़ ए सेफ्टी इक्विपमेंट. तो फ्यूज़ का जो वायर होता है ना वो लो मेल्टिंग पॉइंट का बना होता है. द वायर ऑफ द फ्यूज़ is made up of low melting point wire, ताकि ये पिघल जाए. low melting point. If high current passes through this wire, if high current, then desired value, इसका एक वैल्यू होता है फिक्स. अगर उससे ज़्यादा करंट पास होता है ना, desired value, then fuse wire melt and it will protect the equipment. It will protect the equipment. हमारा जो इक्विपमेंट होगा ना उसको बचाएगा, वो उसको जलने नहीं देगा, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ये कब काम आता है? तो ओवरलोडिंग का कंडीशन हो जाए ना घर पे, जब एक साथ बहुत सारे इक्विपमेंट हमने हमारे घर पे चालू कर दिए है, सही है, एसी, फैन, रेफ्रिजरेटर, हीटर, ओवन, तो सर्किट ज़्यादा करंट लेने लगता है तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा. फ्यूज़ का जो वायर मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज़ क्या हो जाएगा? सर्किट ओपन हो जाएगा और उसमें से करंट पास होना बंद हो जाएगा. तो ये हमें
कभी कभी शॉर्ट सर्किट से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से हम कभी कभी नहीं हमेशा बचाता है, सही। नाउ फ्यूज़ अलग अलग रेटिंग क्या होता है, देयर आर फ्यूज़ विथ वेरियस रेटिंग, देयर आर फ्यूज़ विथ वेरियस रेटिंग, that is 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere and many more। ये सारे के सारे एम्पियर के फ्यूज़ आते हैं, ओके। नाउ सपोज वी आर चेकिंग कि हमारा वायर मेल्ट होगा कि नहीं। ओके, वन मोर पॉइंट, द फ्यूज़ इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इक्विपमेंट। फ्यूज़ हमेशा किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज़ में, विथ एन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के साथ किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में, ओके। नाउ सपोज वी आर गिवन एन इलेक्ट्रिक आयरन हुज पावर इज 1 किलोवोल्ट, हुज पावर इज 1 किलोवोल्ट, मतलब कितना वोट होता है, 1000 वोट होता है, कितना होता है, 1000 वोट होता है, और वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट, और इसका रेटिंग है कि ये 5 एम्पियर का फ्यूज़ है, कितने एम्पियर का, तो अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा ना तो ये फ्यूज़ का वायर मेल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर कितना है 1000, वोल्टेज कितना है 220, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड, तो I इज इक्वल टू 1000 बाई 220, नियरली 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सही, 22, देयर इज 4 पॉइंट समथिंग, योर आंसर इज 4 पॉइंट समथिंग, ओके। सो it is less than 5 ampere, it is less than 5 ampere, therefore this fuse will not melt, okay। ये फ्यूज़ पिघलेगा नहीं।